फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न एजुकेशन बाय कुमार सर। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का जो डेरिवेशन है वो करने वाले हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और एक एग्ज़ाम में जब भी आता है ये आपको 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कई कंडीशन निकलती है। पहली अच्छी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में और फिर निकलती है किसी स्थिति में। तो आज हम लोग अच्छी स्थिति में करने वाले हैं। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले आपको लैंग्वेज लिखना होता है। लैंग्वेज लिखना आपको आता ही होगा। ठीक, जिसके लिए हमने क्या किया, डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कोई हमारा एक द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, जो माइनस की और प्लस की आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की परस्पर दूरी 2L है। ठीक, ये हमने मान ली। इस जो हमारा द्विध्रुव है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर, ये यहाँ पर देख सकते हैं, द्विध्रुव के R दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और यही इसका अक्ष भी है। ठीक, तो यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसके लिए हमने मान लिया जो हमारा माइनस क्यू है, माइनस क्यू से ए के बीच की दूरी जो हो जाएगी, यानी कि देख सकते हैं इस पूरे द्विध्रुव की दूरी क्या है, 2L है। यानी कि इधर की L हो गई, इधर की L हो गई सेंटर से। अब उसके बाद ये इतनी L हो जाएगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, R है, तो ये हो जाएगी L प्लस R हो जाएगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अब प्लस क्यू आवेश से बिंदु ए के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, देख सकते हैं ये गाइस कितनी है, L है, यानी यहाँ से लेकर L है और ये पूरी दूरी R है। तो क्या होगा, R में से L माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, R माइनस L हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर R माइनस L हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये हमारी क्या होती है, सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि के साथ साथ हमको दिशा भी लिखना जरूरी होता है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K क्यू बटे R माइनस L, सॉरी ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू के कारण जो इसके और उस पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, R माइनस L है, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक, यानी कि E बराबर जो हमारा सूत्र होता है, E बराबर 1/4πε0 K क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो यानी बीच की दूरी हमारी कितनी है, R माइनस L है, इसमें R माइनस L का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, दिशा क्या होगी, जब इधर हमारा प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगी, दिशा जो होगी बाहर की साइड हो जाएगी, यानी जो ए है ए से बाहर की साइड दिशा हो जाएगी। ठीक, उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब लोग निकालेंगे, यानी कि माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वो हो जाएगी, ये हमारा माइनस क्यू है और माइनस क्यू से इस पॉइंट के यानी ए के बीच की दूरी कितनी है, L प्लस R हो जाएगी। तो क्यू बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K क्यू बटे R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और दिशा क्या हो जाएगी, ए से अंदर की ओर हो जाएगी। ठीक, अगर प्लस की होगा तो बाहर हो जाएगी और माइनस की होगा तो अंदर होगा। ठीक, आपको पता होगा प्लस बाहर खींचता है और माइनस अंदर खींचता है, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, बिंदु ए पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए हमको आना चाहिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। परिणामी निकालने के लिए आपने क्लास 11th में ही पढ़ रखा होगा। ठीक, सदिश अदिश विश्लेषण का लेसन जो था उसमें हमने पढ़ रखा था। क्या सूत्र होता है, अंडर रूट, वहाँ पर होता था E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, इस तरह करके आपने वहाँ पर पढ़ा था। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और उसके साथ लगता था कॉस थीटा। ठीक, तो हमने यहाँ पर E1 E2 रखा, E1 E2 रखा। उसके बाद यहाँ पर जो आपका कॉस थीटा था, और देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा, यहाँ पर आप लोग फोकस कीजिए, जो हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एक बाहर की ओर है एक अंदर की ओर है, यानी कि सेम अपोजिट है। यानी कि यहाँ पर मैं अगर समझाना चाहूँ तो एक इधर को ले जा रहा है
और एक इधर को ले जा रहा है, तो इन दोनों के जो बीच का एंगल वो कितना बनना है, 180 बनना है, यानी कि 180 डिग्री। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री। अब कॉस 180 का कितना मान होता है, कॉस 180 का मान होता है -1। तो यहाँ पर हमने 2E1E2 ये हमारा हो जाएगा माइनस, बस यहाँ पे -1 होगा, माइनस का जब इससे प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। और इधर E1² प्लस E2² -2E1E2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये हमारा सूत्र कौन सा होता है, A² प्लस B² माइनस 2AB का सूत्र होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, वर्ग से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यानी कि E बराबर बनेगा E1 माइनस E2 बनेगा, ठीक। ये दे सकते हैं गाइस, कितना बनेगा, E1 माइनस E2 बनेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, E1 और E2 को वैल्यू रख देंगे, तो E बराबर हो जाएगा, E1 हमारा क्या था, ये रहा, और E2 हमारा ये रहा, तो 1/4πε0 के क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 के क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों से ही देख सकते हैं, हमारा कॉमन क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के क्यों, दोनों से हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, उधर हम लोग अब देखते हैं। तो गाइस उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर E बराबर 1/4πε0 के लिख दिया, और क्यू को भी हमने कॉमन कर लिया, जो अंदर बचा है 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर बचा है, और -1/r प्लस एल का होल स्क्वायर बचा है, ठीक। सिंपल सी आपको मैथ आती होगी, मैथ का जो अलजेब्रा का कैलकुलेशन होता है वो अगर आता होगा तभी आप लोग डेरिवेशन कर पाएंगे, ठीक। ये फिजिक्स जो होती है, ये मैथ के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो आसान होती है, लेकिन जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कठिन होती है, क्योंकि उनको मैथ में थोड़ा कम होता है, तभी वो लोग बायो लेते हैं, ठीक। तो फिर भी आप लोग इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, फिर से लिखेंगे E बराबर 1/4πε0 के, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि R प्लस एल का स्क्वायर है तो इससे गुणा कर देंगे, और R माइनस एल है तो इससे गुणा कर देंगे। तो ये हमारा देख सकते हैं, इसको हमने इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, बस वही काम किया है। जो हमारा बाहर चल रहा है 1/4πε0 के क्यों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का स्क्वायर, तो यहाँ पर A प्लस बी का होल स्क्वायर और A माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देना है। A बराबर हमारा R है और B बराबर L है, ठीक। तो ये हो गया A² प्लस B² प्लस 2AB हो गया। उसके बाद हमने माइनस लगा दिया, और यहाँ पर हमको ब्रेकर लगा देना है, क्योंकि जब भी हमारा माइनस होता है तो हमको माइनस लगा देना होगा, ताकि चिन्ह में कभी भी हमको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हो जाएगा A² यानी कि R² प्लस B² यानी कि L का स्क्वायर प्लस 2AB होता है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस, तो हो जाएगा -2AB यानी कि 2RL हो जाएगा। 2RL हम लोग लिखेंगे, और उसके बाद हमने ये ब्रैकेट बंद कर देना है। बंद कर देने के बाद हमको कुछ नहीं करना, और नीचे दे सकते यहाँ से हम लोग R² कॉमन करेंगे। तो जब इससे R² कॉमन करेंगे तो यहाँ से R² निकलेगा, और ये वाला भी स्क्वायर, यानी कि R4 निकल जाएगा। R4 जब निकल जाएगा तो जिसके पास होगा उससे निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 बच गया माइनस। और जब L² के साथ R नहीं था तो इसके साथ डिवाइड हो जाता है, ठीक। ये रूल आपको मालूम होना चाहिए, जब भी हम लोग कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो जिसके पास होता है उससे निकल आता है, जिसके पास नहीं होता है उससे डिवाइड हो जाता है, ठीक। अब अगली लाइन में हमको करना क्या है, जो हमने यहाँ पे माइनस लगा रखा, माइनस को बस अंदर से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो बाहर हम लोग लिखेंगे E बराबर 1/4πε0 के क्यू बटे R4, अब ब्रैकेट में क्या होगा, R² प्लस L² प्लस 2RL, ये हमने पहले वाला नोट कर लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे माइनस से जब गुणा करेंगे तो जब भी बाहर माइनस होता है, अंदर कोई भी चिन्ह लिखा हो तो सारे चिन्ह बदल जाते हैं, तो यानी कि -R² हो गया, माइनस का L² हो गया, फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2RL हो गया, ठीक। उसके बाद अगली लाइन में हमने क्या किया है, देखिए ये प्लस का R² था, माइनस का R² कैंसिल हो गया, प्लस का L² माइनस का L² कैंसिल हो गया, 2RL और 2RL, ये आपका होता है 4RL। तो 4RL हमने लिख दिया, और उसके बाद E बराबर 1/4πε0 के क्यों, यहाँ पर देख सकते हैं हमने 4RL कर दिए, और यहाँ पे R4 था तो R4 कर दिए, 1/1 माइनस L² बटे R² की होल पावर। और उसका देख सकते हैं यहाँ पर R कितने हैं, 4 है, ऊपर 1 है, तो जब हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे 3R बच जाएंगे, यानी कि 3R बच जाएंगे, R³ बच जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε0, जो हमारा 4 था, 4 को हम लिख सकते हैं 2Q इंटू TL लिख सकते हैं, और P बराबर होता है Q इंटू 2L, ठीक। तो इसलिए हमने जो इतना रहेगा इसको हम लोग P लिख सकते हैं, तो हमने P लिख दिया, और जो 2 था इसको 2 लिख दिए।
उसके बाद यहाँ पर 1/4πε0 के जो चल रहा था उसको हमने पहले लिखा, आर क्यूब बचा था तो आर क्यूब लिखे हैं। और ये वाले टर्म को हमने कैसे हटाया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका आर होता है, आर बहुत ही बड़ा होता है एल से, ठीक। इसलिए एल बटे आर की जो वैल्यू आएगी वो 1 से बहुत ही कम आएगी, इसलिए इस वाले टर्म को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक। फिजिक्स में ज़्यादातर निगमन ऐसे ही करने होते हैं, कोई भी चीज़ अगर बहुत कम है तो उसको लगभग लगभग छोड़ दिया जाता है, तभी हम लोग डेरिवेशन कर पाते हैं, ठीक। उसके बाद जो हमारा ये वाला टर्म छूट जाएगा और बचे क्या, ई बराबर 1/4πε0 2 लिख देंगे, और ये हमारा पी है तो हमने पी लिख दिया बटे आर क्यूब। ये हमारा हो जाएगा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।